हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की इकलौती रीअरेंजमेंट है और बहुत ही मोस्ट है CSIR नेट गेट के लिए। इसमें अपन पाई बॉन्ड का क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। दो प्रकार के फ्रेगमेंटेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग और पाई, जिसको अल्फा फ्यूजन बोलते हैं। अगर अपन को ई वाले कंपाउंड देखें, जैसे क्या है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAT, जैसे ईस्टर है, कीटोन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कोई भी अपन को मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए और एक चेन मिल जाए, तो वहाँ पर ये समझ जाना है कि अपन को ये क्या है, मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। ये क्या कहलाता है, बिल्कुल सेम होता है फोटोकेमिस्ट्री का जो अपन पढ़ते हैं नॉरिस टाइप 2। उसमें क्या पढ़ते हैं अपन, कार्बोनिल होता है, चैन होती है, और कार्बोनिल का फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, सेकंड कार्बन बीटा कार्बन, और थर्ड कार्बन जो होता है वो गामा कार्बन होता है। गामा कार्बन पे अपन क्या करते हैं, रेडिकल्स के फॉर्म में होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। ठीक इसी प्रकार अपन मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट में करते हैं। इसमें बाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें मेन बात ये है कि ये मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट और फोटोकेमिस्ट्री में नॉइस टाइप रीअरेंजमेंट में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन होता है। अगर अपन को मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कोई भी डाटा मिले या कोई भी मास मिले या कोई भी बेस पीक बता रहा है कि इतने पर ये बेस पीक आ रही है, तो समझ जाना वहाँ पर क्या है, मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट है। नॉरिस टाइप 2 में सादा रहता है, कोई भी डाटा आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम में। अगर इसमें एग्जाम में डाटा दिया है मास का या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो समझ जाना यहाँ पर क्या है, मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट है। आइए अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट को समझते हैं। यहाँ पर अपन ने कार्बोनिल लिया, कार्बोनिल हो सकता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो, उसके साथ चेन हो, तो ये क्या है, कीटोन है। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये गामा कार्बन है। इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। इसको क्या करेंगे, इस वाले CH3 को इस प्रकार से अपन बना देंगे। अब यहाँ पर CH2 और H है, तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया है, यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O, मतलब पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का सबसे पहले इसने क्या किया, आयनाइजेशन किया। तो यहाँ पर इसने आयनाइजेशन करते ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल लिया इस वाली पाई बॉन्ड से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेडिकल्स आएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो रेडिकल्स हो जाएंगे, रेडिकल्स आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अपन का रेडिकल आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अल्फ़ा बीटा और गामा, गामा पोजीशन पर अपन होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, तो CH2 के ऊपर रेडिकल चार्ज आएगा और H के ऊपर रेडिकल चार्ज आएगा। O के ऊपर रेडिकल चार्ज है, तो और H के ऊपर रेडिकल चार्ज है, तो O और H का बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने O और H का क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, CH2 के ऊपर रेडिकल चार्ज है। अब क्या यहाँ पर करते हैं, अल्फ़ा क्लीवेज करते हैं। कार्बोनिल के या मल्टीपल बॉन्ड के अल्फ़ा बीटा कार्बन को अपन होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। तो यहाँ पर रेडिकल्स आ जाएगा, यहाँ पर रेडिकल्स आ जाएगा। रेडिकल्स और रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एल्कीन फॉर्म्ड हो जाएगी, और ये क्या होती है, एक गैस होती है जो कि बाहर हो जाती है। जिससे क्या हो जाता है, गैस अगर कोई भी कंपाउंड बाहर निकले तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पर अपन को क्या मिला, एक पॉजिटिव चार्ज पहले से था और CH2 के ऊपर रेडिकल चार्ज आ गया। अब इन दोनों के बीच में अपन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल चार्ज, ये क्या है, एक मेन प्रोडक्ट है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका क्या दिया जाएगा, M/Z, मतलब मास दिया जाएगा कि इसका जो मास ये है, डाटा दिया जाएगा। समझ जाना कि मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट, अगर डाटा मिले एग्जाम में तो मेक लफर्टी रीअरेंजमेंट 100% होगा, गैस रिलीज हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट अपन को मिल जाता है।
इस प्रकार से अपन मेक लैफर्टी रिएरेंजमेंट को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन ने बताया है, वही सेम एग्जांपल है। यहाँ से अपन ने निकाला है ना, कैटायन के रूप में भी अपन दिखा सकते हैं। पहले आयनाइजेशन किया तो इसके ऊपर रेडिकस आ जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। पहले क्या किया था अपन ने, यहाँ पर रेडिकस था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। तो अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पर रेडिकस हो सकता है। कैटायन के रूप में अपन ने रेडिकस के रूप में देखा था, यहाँ पर कैटायन के रूप में भी कर सकते, दोनों प्रकार से कर सकते हैं मेक लैफर्टी रिएरेंजमेंट को। यहाँ पर क्या है, यह क्या अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब ये क्या हो रहा है, हेटेरोलेटिक क्लीवेज हो रही है। तो ये यहाँ से क्या जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा ओ के ऊपर। तो माइनस और प्लस बॉन्ड बना लेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर रेडिकल्स है। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, एल्कीन बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसका बॉन्ड बना देंगे और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देंगे, कोष्टक के बाहर कर देंगे। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है जो कि स्ट्रक्चर्स, मतलब एग्जाम में स्ट्रक्चर्स पूछेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर्स बन सकता है। जो स्ट्रक्चर्स बनेगा उसका 100% इंटेंसिटी का बेस पीक देखने को मिलेगी। जैसे इसका अपन मास निकालेंगे तो m/z कितना आएगा, 44 आएगा। जैसे कार्बन का 12 होता है, 1 2 कार्बन है तो 24 हो गए, है ना। ऑक्सीजन का 16 होता है मास, तो 24 और 16 कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। हाइड्रोजन का 1 मास होता है, तो 1 2 और 2 4, मतलब 44। m/z कितना आ गया, 44 आ गया। एग्जाम में स्ट्रक्चर्स को पूछ सकते हैं। इस प्रकार से मेक लैफर्टी रिएरेंजमेंट को अपन डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।